बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा लास्ट वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। आपके रिस्पॉन्स में आज मैथ का एक स्पेशल चीजें बताने जा रहा हूं, जिसका कि कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं होता है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं या आप लोग भी जानते होंगे, इसके बगैर मैथ का कोई भी चैप्टर पूर्ण नहीं है। यानी है कि मैथ का सारे चैप्टर का रीड है, बेस है। बेस के बगैर तो जानते हो कोई चीज हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं आज मैथ का जो सारे चैप्टर का बेस है ना, रीड है, वह उसके बारे में बताने जा रहा हूं। वो क्या है? वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज उस कैलकुलेशन का भी हम बेस लेते हैं। बेस में क्या है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लगभग सारे बच्चे को आता होगा, इसमें कोई दूरा नहीं है। लेकिन मैं आज जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो कैलकुलेशन जो है ना, सटीक और फास्ट कैसे करना है, उसके बारे में मैं बता जाने जा रहा हूं। तो ये जो है ना, फास्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फास्ट तो करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आप सम छोड़ के आ जाओगे। आप जानते में भी, आप जानते मैथ का इस चैप्टर का सम, जैसे आपको एक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका आप सम जानते हो, लेकिन आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, तो दूसरे सम में उलझे हुए हो और उसके लिए आपको टाइम ही नहीं मिला। तो टाइम बचाना कैसे है, उसके लिए कैलकुलेशन फास्ट होना जरूरी है। तो चलो आज हम लेते हैं प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसको कैसे फास्ट करना है। देखो 2 3 4 6 प्लस 1 5 2 3 प्लस 4 2 1 6 है, इसी को मान लो प्लस करना है। ठीक, ट्रेडिशनल मेथड क्या है, ज्यादातर जो बच्चे करते हैं, इसको क्या करेंगे? 2 3 4 6 प्लस 1 5 2 3 प्लस 4 2 1 6, इसको प्लस कर देंगे। अब 6 6 12 3 15 का 5 हासिल रह गया, 1 4 2 6 1 7 1 8 हासिल, इसमें कुछ नहीं है। 5 3 8 2 10, फिर हासिल 1 2 1 3 4 7 1 8। देखो इस प्रकार का प्लस करेंगे। ये बहुत अच्छा मेथड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ी सी हमारे टाइम वेस्ट हो जाती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमको टाइम को बचाना है, वेस्ट नहीं करना है। उसी को हम कैसे बचा सकते हैं? तो इसको देखो, इसमें हम इससे देखने से क्या पता चलता है हमको, ये जो 3 नंबर यहाँ लिखना पड़ा, तो 3 नंबर लिखने में हमको कम से कम 3 सेकंड लगा होगा। कोई भी ऐसा बच्चे नहीं हो, कोई भी बच्चे ले लो, इसको लिखने की कोशिश करो, कम से कम उसको 3 सेकंड लगेगा। यहां तक कि मुझे भी 3 सेकंड लग गया होगा। तो वही 3 सेकंड बचाना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग 100 क्वेश्चन रहता है सम मैथ का, और 100 क्वेश्चन अगर 3-3 सेकंड करके आपने बचा लिया तो 300 सेकंड बचा लिया। 300 सेकंड का मतलब समझते हो क्या होता है? 5 मिनट होता है। 5 मिनट में नेक्स्ट 5 से 10 सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, और दूसरे बच्चे से 5-10 सवाल आप आगे ज्यादा सॉल्व कर लिया तो एग्जाम क्रैक कर गया। तो इसको हम, यही टाइम हमको तो बचाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट माइंड से निकाल लेंगे। देखो इसको ऐसे लो, 6 3 9 6 15 का 5, 4 4 2 6 1 7 1 8, 3 5 3 8 2 10, 2 1 3 4 7 1 8, जो कैरी बचा था हो गया। कितना फास्ट हो गया, वही हम 3 सेकंड मात्र बचाए हैं। प्लस माइनस में इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वही 2-3 सेकंड ही बचा सकते हैं। तो देखो अब ले लेते हैं एक माइनस वाला एग्जांपल। 6 4 8 5 माइनस 3 2 6 4 ले लिए। इसको करना, देखो इसको भी वैसे ही हम कर लेंगे फास्ट। ऐसे फिंगर रखेंगे, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और 6 में से 3 गया 3। बस फास्ट एकदम कर लिए। तो ये तो हो गया हमारा प्लस वाला, ये माइनस वाला। अब एक हम मिक्स वाला ले लेते हैं, जिसमें प्लस भी रहेगा और माइनस भी रहेगा, उसको करना है। देख लो, 6 2 1 5 प्लस 2 3 4 2, कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। माइनस 3 2 1 5 ले लिया। देख लो, इसी को अगर माइनस करना है तो फास्ट कैसे करना है, नीचे लिखने की वजह हम डायरेक्ट करेंगे। देखो फिंगर ऐसे रखेंगे, 7 5 2 7 हो गया, और माइनस 5 2 1 5 4 5 5 में से 1 गया 4, 2 3 5 और 5 में से 2 गया 3,
6 प्लस 2, 2 में से 3 या 5, बस फास्ट हो गया। तो ऐसे ही फास्ट करना है। देखो ये तो बेसिक है, प्लस माइनस ज्यादातर बच्चे जानते होंगे और इससे करने भी बहुत बच्चे, हमको लगता है 50% बच्चे इस प्रकार से करने भी जानता होगा। लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है कैलकुलेशन में, वो है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में जानते हो 15-20 ट्रिकें होगी, 25 ट्रिकें होती है, लेकिन मैं आप लोगों को सलाह देता हूं कि वो 20 ट्रिके में नहीं उलझाना है। मैं ऐसा 4-5 ट्रिक बताऊंगा जो कि वो 20 ट्रिक के बराबर है। आप वो 4-5 ट्रिक ही याद रखना, 20 ट्रिक में नहीं उलझाना है। 20 ट्रिक में उलझ जाओगे और एग्जाम में वो ट्रिक आपको याद ही नहीं रहेगा, तो 20 ट्रिक का क्या मतलब होगा। तो इसलिए मैं कैलकुलेशन का जो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है ना, वो 4-5 ही बताने वाला हूं। देखो आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं। देखो किसी आदमी के पास गांव में देखे होंगे 10 बीघा जमीन है और किसी आदमी के पास 2 बीघा जमीन है। 10 बीघा जमीन वाले सही से खेती नहीं कर पाते हैं, देखे होगा ना, लेकिन 2 बीघा वाले आदमी जो है इतना अच्छा से खेती करते हैं ना, उसके सामने 10 बीघा वाले फेल है। उसी प्रकार में मल्टीप्लिकेशन में ना आपको 4 ही ऐसा कैलकुलेशन ये फॉर्मूला बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कि जो दूसरे बच्चे 20 ट्रिक याद रखा हुआ है ना, उसको तुम फेल कर दोगे। तो चलते हैं हम, देखो मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में देखो सबसे पहले हम इजी लेते हैं, वैसा नंबर लेते हैं जिसके लास्ट में 0 हो, यानी यूनिट डिजिट जो है ना 0 हो, उसका स्क्वायर निकालना। तो देखो 80 का स्क्वायर निकालना। इसको देखो हम इसमें क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर ले लेंगे। 8 का स्क्वायर 8 8 64। ये 0 है ना, 2 0 दे देना है, यहाँ स्क्वायर है इसलिए 2 0 दे देना है, बस फास्ट हो गया। एक ले लेते हैं और देखो 60 और गुना 40 करना है। इसमें अलग अलग नंबर है लेकिन लास्ट में इसमें भी 0 है, तो क्या करेंगे 6 चौके 24 और 2 0 दे देना। ज्यादातर बच्चे जानता होगा, ये बेसिक है इसलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता दिया, कुछ बच्चे नहीं जानता होगा तो वो सीख लेंगे। चलो आगे देखो, दूसरा लेते हैं जिसके यूनिट डिजिट जो है ना, यूनिट डिजिट इकाई के अंक पर क्या हो 5 हो, उसका स्क्वायर निकालना। कैसे फास्ट निकालेंगे, तो देख लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। 35 का स्क्वायर फास्ट निकालना है, ट्रिक के साथ निकालना है। तो 5 का स्क्वायर हम पहले ले लेंगे, देखो यूनिट डिजिट का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ 25 का 5। अब इसको यहाँ खींच लो, ऐसे खींच लो, ये 3 का 3 यहाँ लिखो, ये 3 का 3 और यहाँ पर एक प्लस करके लिखो, तो 3 + 1 4। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना हो गया 12, 3 गुना 4 12, तो यही 12 यहाँ पर लिख दो, ये आंसर आ गया। यही शॉर्ट ट्रिक है इसका। आगे ले लेते हैं, बड़ी नंबर भी ले लेते हैं। देखो 125 का स्क्वायर जैसे निकालना है, देखो इसमें भी क्या करेंगे 5 का स्क्वायर निकालेंगे। 25 का स्क्वायर नहीं निकालेंगे, लास्ट का डिजिट यूनिट डिजिट का 5 का स्क्वायर 25। अब ये 12 और ये एक एक्स्ट्रा बताया क्या होगा 13 होगा, तो 12 और गुना 13 कर देंगे। 12 गुना 13 जानते हो क्या होता है, 13 12 56 से। ज्यादातर हिंदी भाषी बच्चे का पढ़ा सही रहता है, वो 20 तक का पढ़ा तो रटे हुए रहते हैं, उसको ये देखने के साथ ही उसका आंसर आ जाता है। तो उसको तो पूछो, हिंदी भाषी बच्चे जो है खास करके नॉर्थ इंडियन बच्चे का पूछ लो पढ़ा तो उसको कंठस्थ रहता है। उसको पूछ लो 15 गुना 15 बोले 225, 15 गुना 18 10 बोल लेंगे 270। पढ़ा इतना उसका फास्ट रहता है तो कभी कभी तो वो टीचर को ही पढ़ाने लग जाते हैं। तो चलो इसका हो गया 13 12 56 से 156, ये आ गया आंसर। ठीक, और ले तो देखो तीसरा ले लेते हैं। तीसरा देखो इसमें क्या है, लास्ट में यूनिट डिजिट में 0 है तो इसका निकाल दिया। यूनिट डिजिट में 5 है, उसका हो गया। अब हम लेते हैं यूनिट डिजिट में कोई भी नंबर हो सकता है जिसका कोई तुक नहीं है इससे कि उसमें 5 हो या 0, कोई भी अलग अलग प्रकार का नंबर हो सकता है, वैसा लेते हैं। जैसे 64 × 28 है, ले लिए। देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, कैसे करना, फास्ट करना है, एक्यूरेट भी होना चाहिए, ये भी ज्यादा जरूरी है। सिर्फ फास्ट से काम नहीं चलता है मैथ में, एक्यूरेसी भी होना चाहिए। तो देखो हम यूनिट डिजिट को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 8 चौक 32, 32 का 2, यहाँ 3 रखो। ये लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि केरी में ना ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। तो केरी हमेशा लिखने की कोशिश करो या माइंड में याद रखने को। अगर माइंड में याद नहीं रहता तो लिखो,
कुछ दिन तक हमारे साथ आप लोग जुड़े रहोगे ना, तो माइंड में ही आपको याद हो जाएगा, कैरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 8 चौक 32 को कर दे। फिर आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 48 और 4 दूनी 8, 48 8 56 और ये 3 59, ये 5 कैरी लग रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई हम यहां से यहां कर देंगे, 6 दूनी 12 और 5 17, ये हो गया आंसर। ठीक, अब 3 डिजिट भी हम इसमें ले लेते हैं। देखो 1 2 4 इंटू 2 1 3 ले लिए। देखो ये नंबर 3 डिजिट का नंबर है, इसका मल्टीप्लाई करना है ट्रिक के साथ, यानी जल्दी हो जाना चाहिए। तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रहा हूं, यही है इसका फॉर्मूला ट्रिक। इसको देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 12 को 2, यहाँ 1 बटा गया। अब क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो मैं जो टिक लगाता हूं उसको ध्यान से देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ देना है। तो 3 दूना 6, 4 1 4 10, एक ये जो बचा था 11, फिर यहां 1 लिख दो। अब इसमें तीसरा स्टेप क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर देना है। तो देखो हम यहाँ पर लाइन नहीं खींच रहे हैं ऐसे ऐसे करके, क्योंकि कटा पिटी जैसा लगेगा, फिर समझ में नहीं आएगा। लेकिन सोचो करना क्या, इसको इससे कर मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर देना। तो 4 दूनी 8 और 3 11 और 2 13, एक जो एक कैरी बचा था 14 का 4, फिर यहाँ लिख दो कैरी 1। अब फिर क्या करना है, 4 स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। जैसे इधर किया था ना, ये दोनों मल्टीप्लाई करके प्लस, उसी प्रकार अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। तो 2 दूनी 4 1 5, यहाँ कैरी एक बचा था 6। अब कैरी नहीं बचा है, हम इसको मिटा देते हैं, जिससे गलतियां हमारी नहीं होगी, तो मिटा दिए। अब लास्ट में हमको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 1 का 2, बस ये देखो फास्ट। तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक जो है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें भी एप्लीकेबल है, इसमें भी एप्लीकेबल है। किसी प्रकार का मल्टीप्लिकेशन आ जाए वो सारे में एप्लीकेबल है। यानी इसको हम रामबाण बोल सकते हैं, ब्रह्मास्त्र। तो इसको याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको तुम लोग कभी नहीं भूलना। और बाकी तुम भूल भी गए तो अपना काम चला सकते हो इससे। ठीक, तो चलो आगे चलते हैं। देखो इसमें कैसे एप्लीकेबल है, पहले मैं आपको ये बताता हूं। देखो इसमें भी एग्जाम, देखो 35 इंटू 35, देखो इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं। क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को पहले करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई, 25 25 का 5, यहाँ 2 रख दिया कैरी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 3 15, 5 3 15 30 हो गया। अब 30 2 32 का 2, यहाँ 3 रखेंगे कैरी। अब 3 3 9 और 3 12, देखो ये और ये बराबर हो गया। तो ये जो ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, किसी प्रकार का मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक क्यों नहीं है, उसमें एप्लीकेबल है। तो इसको याद रखना, इसको नहीं भूलना। ठीक, तीसरा बता दिया, आगे चलता हूं। देखो चौथा बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना जरूरी है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही जो है ना, कैलकुलेशन का भी रीड मल्टीप्लिकेशन है। जैसे सारे चैप्टर का रीड कैलकुलेशन है, उसी प्रकार कैलकुलेशन का रीड मल्टीप्लिकेशन है। इसलिए बच्चे इसको भूलना नहीं है, इसको हमेशा कंठस्थ याद रखना। चौथा प्रकार का देखो, एक आता है आपको पॉइंट में आएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन करना। तो पॉइंट में आने से वो तो बहुत हार्ड लगता है देखने से, लेकिन उसको भी हम इजी कर सकते हैं और उसको ट्रिक के साथ हम उसका सॉल्व जल्दी कर सकते हैं। तो वो मैं अभी बताने जा रहा हूं। देखो जैसे 13.5 इंटू 28, ये है। तो 13.5 28 थोड़ा तो जरूर लग रहा है कि डिफिकल्ट है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना डिफिकल्ट है। जैसे 28 का भी टेबल ज्यादातर बच्चे नहीं जानते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। और 13.5 है, तो इसको हम इजी कैसे करें। इजी करने के लिए आपका माइंड में हिट होना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। कुछ दिन हम तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहो, हमारे साथ जुड़े रहो, हमारे वीडियो देखते रहो, तुम्हारा माइंड में भी हिट हो जाएगा। इसको क्या करना है, तो इसको क्या करना है, देखो इसमें हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 से डिवाइड कर दें, तो कोई अंतर नहीं होने वाला है आंसर में। आंसर तो सेम ही आने वाला है,
क्योंकि एक में 2 से मल्टीप्लाई किए, दूसरे में 2 से डिवाइड किए, तो बराबर ही होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई देखो कर दिए, देखते हो 26 एक 27 हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो ये 14 आ गया। देखो अब ऐसा क्योंकि हम 14 का जो है ना टेबल हम पढ़ सकते हैं, कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, ज्यादातर बच्चे को याद ही रहता है टेबल, तो 14 हम पढ़ लेंगे। 4 के 8 और 14 28 और बच गया था वो कैरी 9, 28 9 कितना हो गया बच्चों 37। देखो ये आंसर आ गया, हो गया ना फर्स्ट वन। तो उसी प्रकार एक और एग्जांपल देखो लेते हैं, 37.5 इंटू 48 है, इसको ले लो। देखो इसमें भी आप सोचो कि क्या कर सकते हैं कि हम इसको इजी फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी आपको ज्यादातर बच्चे के माइंड में नहीं घुसता होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारे वीडियो से तुम जुड़े रहो, सब घुस जाएगा। ये जैसे मैं लिखा ना, आपको माइंड में हिट हो जाएगा आंसर, क्या करना है, इसका फॉर्मूला तुरंत हिट हो जाएगा, माइंड में तुरंत सेट होगा। लेकिन हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहो, हमसे जुड़े रहो, ठीक। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 4 से डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक में 4 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे में 4 से डिवाइड किए, बराबर ही आंसर आएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई क्यों किए, देखो 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है, ये 150 हो जाता है, राउंड फिगर में आ गया। और ये 4 से डिवाइड किया ना, ये 12 आ गया। अब 15 12 80 80 सबको याद है 180। ये 0 है, एक 0 बैठा दिया, कितना फास्ट हो गया। ये तुम लोगों को लगता होगा अभी भारी, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा कि सर तो कर दिए, लेकिन मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन मैं कहता हूं तुम लोग भी ऐसे ही कर लोगे, करोगे, निश्चित करोगे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अपने से 4-5 एग्जाम्पल लेके करो। जैसे देखो 12.5 इंटू 52 ये दे दिया, तुम लोग अपने खुद से करो, देखो हो जाएगा। इस प्रकार का ले लो, 4-5 सवाल ले लो, आराम से होगा। देखो 14.5 गुना 26 करो, सॉल्व कर दो, हो जाएगा। अपनी स्पीड आ जाती है। आगे लेते हैं, देखो 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 1-2 प्रकार का। तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है ना वही परफेक्ट बनाती है किसी चीज को। तो अब ले लेते हैं एक, देखो इस प्रकार का आता है 6.25 इंटू 52 आएगा, मान लो चलो। तो ज्यादातर बच्चे को माइंड में आ गया होगा इसको क्या करना चाह रहे हैं सर। जिसको नहीं आया है वो सोच लो, और 2-4 बार मेरा वीडियो देखो, उसको भी समझ में आ जाएगा। 50% बच्चे में समझ में आ गया होगा इसमें भी क्या करना चाह रहे हैं सर। तो देखो इसमें भी हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 4 से डिवाइड करते हैं तो कोई दिक्कत। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये 25 हो जाएगा, ये 6.25 है। 6.25 मतलब कि 6.25 इंटू 4 25। आइए देखो इसमें 13 हो जाएगा, 4 से डिवाइड किए तो। अब 13 इंटू 25, या तो 25 का टेबल पढ़ लो या 13 का टेबल पढ़ लो। 25 का टेबल भी पढ़ना आसान है, 25 चौके 100 होता है, मतलब 100 में 4 25 आता है। तो इस प्रकार से भी बच्चे करते हैं, तो 325 इसका आंसर आ गया। देखो ठीक। अब एक देखो और एग्जांपल और लेते हैं, ये इस टाइप का भी रहता है, इस टाइप का भी सवाल रहता है। देखो तो ये पॉइंट में है, और इसमें आपको क्या एग्जैक्ट आंसर नहीं मानेंगे, इसमें क्या कहेगा अप्रोक्सीमेट आंसर दो, आसन उत्तर बताओ बच्चे। कभी कभी अगर पूछ भी लिया है ना एग्जैक्ट आंसर तो भी आप ऑप्शन में लिखा रहता है ना, उससे देख के आप बता दोगे कि यही आंसर आएगा। तो इसमें भी देखने से देखो क्या पता चल रहा है हमको, देखने से पता चल रहा है 17 पूरा है, सही है। ये देखो 1/3 के आसपास है, 0.333 1/3 होता है, 0.33333 कंटिन्यूअस 1/3 होता है। तो आसन आंसर मांगा है ना, एग्जैक्ट तो नहीं मांगा है, अप्रोक्सीमेट मांगा है। तो हम क्या करेंगे, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 17 × 51 52 हो गया, यहां 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 16 हो गया। अब देखो इसको हम आसानी से 16 16 पढ़ सकते हैं, 16 16
टेबल बच्चे आता है, इसलिए ऐसा करते हैं और कुछ नहीं है। तो 16 16 32 का 2 और 16 पंच 80 और 3 जो कैरी बचा 32 का 2 मैं लिख दिया था, 80 3 83। ये देखो कितना फास्ट हो गया, लगता था ना कितना डिफिकल्ट। तो 832 अगर एग्जैक्ट आंसर कभी कभी मांगे ना तो 830 रहेगा, 835 रहेगा, तो आप दे देना जो ऑप्शन में 830 और 35। पास में तो 832 आ रहा है, हो सकता है 30 और 35 दोनों दे दिया तो 830 लगाने का, ये सब करना है। ठीक, ये जो मैं 4 प्रकार का जो अभी बताया ना, यही इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में। ये 4 ट्रिक आप याद कर लो, 20 ट्रिक को आप मात दे दोगे। मैं एग्जांपल दे चुका हूं कि ज्यादा रखने से कुछ नहीं होता है, उसका यूज करने से होता है। कोई भी चीज आपके पास बहुत ज्यादा है, जैसे 50 बुक है, पढ़ ही नहीं रहे हो तो क्या मतलब है? 2 बुक है उसको पूरा पढ़ लिया तो वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार 20 ट्रिक आपने याद कर लिया है मैथ में अभी, खास करके मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन वो 10 दिन के बाद आपको उसमें से 20 में से 10 भी याद नहीं है, 1 महीने के बाद 5 भी याद नहीं है। एग्जाम देने गया वहां पर तो सोच रही हो, अरे इसमें सर क्या बताए थे, अरे तुम तो सोच रहे हो लेकिन टाइम तुम्हारा वेस्ट थोड़ी कर रहा हो, वो तो जा रही है, टाइम तो तुम्हारी वेस्ट हो रही है। तो उससे ज्यादा अच्छा क्या है, हम 4-5 ट्रिक ही याद रखें जो कि हमेशा याद रहे, एक बार रिकॉल करें आ जाए, 20 हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। और उसी से हमारा जब काम चल सकता है तो हम क्यों रखें 20, जब 4 से हमारा काम चल सकता है तो 4 ही रखना। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अब जाते हैं देखो ये डिवीजन। तो ऐसे देखो कुछ बच्चे ज्यादा अगर तेज हो तो वो 2-4 ट्रिक और मैं बताता हूं, थोड़ा फास्ट बताता हूं, जो तेज है वो पकड़ लेगा। फास्ट तो बताता हूं कि वो भी मल्टीप्लिकेशन का एक ट्रिक है, कर सकते हो। थोड़ा फास्ट खींचूंगा क्योंकि वो ज्यादा बच्चे तेज जो है वही उसको याद रख पाएंगे, या 20 ट्रिक को, इसलिए चलो कोई दिक्कत। देखो एक इस प्रकार का रहता है, 50 के आसपास है उसका स्क्वायर निकालना। देखो 48 ले लिया, इसका स्क्वायर निकालना। इसको इसमें क्या होता है, ये ट्रिक क्या है इसमें, ये 50 के आसपास है, 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो हम इसको क्या करते हैं 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 दूनी 4, लेकिन 4 नहीं लिखना है, 0-4 लिखना है, 2 डिजिट लिखना है, डायरेक्ट निकालना है इसीलिए। ठीक, अब ये 50 का आधा कर देते हैं, पहले हम 50 का आधा कर देंगे यहाँ, और 50 से कितना कम है बच्चों, 2 कम है, इसलिए यहाँ 2 माइनस लिख देते हैं। देखो कितना हो गया, ये 25 हो गया और माइनस 2 कितना 23, ये 23 यहां पर लिख दो, यही 23, ये आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है। एक और ले लेते हैं, 50 से ऊपर का ले लेते हैं, जैसे 54 का स्क्वायर निकालना। देखो इसमें भी क्या करना है, ये 4 का स्क्वायर लिख दो पहले, 4 चौका 16, और इसमें भी यही 50 का आधा करो पहले, 50 का आधा किए, और ये 4 50 से कम है ज्यादा है, ज्यादा है, इसलिए यहां पर 4 प्लस करेंगे, माइनस नहीं प्लस। तो क्या हो गया यहाँ 25 प्लस 25 प्लस 4 कितना हो गया 29। तो ये 29 यहां पर लिख दो, ये आ गया आंसर। ठीक, 50 के आसपास वाला हो गया। अब देखो 100 के आसपास वाला रहता है, देखो 100 के आसपास वाला नंबर जो है ना, उसका स्क्वायर निकालना या मल्टीप्लाई करना। जैसे देख लो 106 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें भी क्या करना है, 6 का स्क्वायर निकाल देना, 6 का 36, और 106 से क्या 6 ज्यादा है। देखो 106 से ये 6 ज्यादा है, तो इसमें क्या करते हैं 6 यहां पर प्लस कर देते हैं, 112, ये 112 यहां लिख दो, बस यही आंसर आता है। अब देखो 100 से कम वाला ले लेते हैं, वैसे 98 का ले लो, 98 का स्क्वायर ले लो। इसको भी क्या करेंगे, ये जो है ना 100 से कितना कम है, ये 8 का स्क्वायर नहीं करना है। यहाँ गलतियां ये हो जाती है, ज्यादा ट्रिक में जाने से क्या होता है, वही 8 का स्क्वायर बच्चे कर देंगे, यहाँ तो गलती हो जाएगी। मैं बता चुका हूं 4 ही ट्रिक याद रखना मैथ में। इसलिए इसमें क्या होता है, इसमें 100 से 2 कम है ना, तो 2 का स्क्वायर लिखना है, 2 का स्क्वायर 0-4। ठीक, अब ये देखो 100 से 2 कम है, 2 कम है तो इसलिए 2 माइनस करते हैं यहाँ पे, 98 से 2 माइनस कर दिया, कितना होगा 96, ये 96 लिख दो, यही आंसर आएगा। तो हो गया। देखो 1-2 प्रकार और बता देता हूं, चलो
आप लोगों की संतुष्टि के लिए, जैसे ज्यादा जरूरत नहीं है। देखो ऐसा नंबर लेना है जिसके बीच में 0 हो, 3 डिजिट नंबर हो और बीच में 0 हो। ये देख लो, जैसे ये है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसमें क्या करना है, ये देखो यूनिट डिजिट का सीधे मल्टीप्लाई करके लिख दो, 7 6 42, और ये इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है ना, इसको करके लिख दो, दोनों को प्लस करना है। तो 7 या 21 6 35, 21 30 51, ज्यादातर बच्चे तुरंत जोड़ लेते हैं, और इसका फिर मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 15। देखो ये है शॉर्ट ट्रिक। लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो पहले मैं बता चुका ना, उस नियम से भी यही आंसर आने वाला है, एप्लीकेबल है। ठीक, एक और एग्जांपल बताता हूं। 118 गुना 122 है, इसका फास्ट में करना है। तो इसको देखने से पता चलता है ये 120 से 2 कम है, ये 120 से 2 ज्यादा है। बीच में 120 आ रहा है, 120 क्यों हम पकड़ रहे हैं? क्योंकि 120 जो है ना वो 0, लास्ट में 0 है। हमको 12 का 12 का टेबल पढ़ लेंगे ना, हमारा काम चल जाएगा 120 के बदले में। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको जो है ना 120 का स्क्वायर, 2 कम और 2 ज्यादा है, इधर 2 कम है 2 ज्यादा है, तो हम 2 का स्क्वायर माइनस लिखते हैं। देखो बस ये शॉर्ट ट्रिक है। तो 120 का हमको स्क्वायर निकालना आसान काम है। 12 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 12 बार 44 से 144, डबल 0, आइए 2 दूनी 4, देखो 14396 आ गया। उसी प्रकार हम और ले सकते हैं, लेकिन वैसा ही होना चाहिए, जितना वो ज्यादा हो उतना कम हो, उसी में एप्लीकेबल है। जैसे देख लो 153 इंटू 147, देखो इसको ले लिए। तो इसमें 150 से 3 ज्यादा है, 150 से 3 कम है, तो यहीं पर ये एप्लीकेबल है, सब जगह एप्लीकेबल नहीं है, मैं बताता हूं। तो ठीक है, इसको इसके बदले में हम लिख सकते हैं 150 का स्क्वायर, अब माइनस, यहां देखो 3 ज्यादा है 3 कम है, तो किसका स्क्वायर होगा? 2 का स्क्वायर होगा कि 3 का स्क्वायर होगा बच्चों? 3 का होगा, 3 ज्यादा है 3 कम है, ऑब्वियसली 3 का होगा, तो 3 का स्क्वायर हम यहां कर लेंगे। अब देखो 150 का 15 हम पढ़ लेंगे, उसी में आ जाएगा 150 का स्क्वायर, तो 15 225, 225 डबल 0 डाल दिया, 3 3 9 माइनस कर दिया, तो 22,500 हो गया। 15 हाँ देखो सही, 15 225, 2 0 दे दिए और 3 3 9 माइनस कर दिए, तो ये लिख लेंगे 22491। देखो ध्यान देना बच्चों, प्लस माइनस में कभी कभी गलतियां हो जाती है, ठीक। तो ये आंसर आ गया, ये फास्ट तरीका। ये और है तो बहुत है, बताए 20-25 है, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं, मैं बता रहा हूं वो 4 ही याद रखने का, 4 बहुत अच्छा है। चलो अब आगे आप लोगों को मैं आज बताऊं, एक बच गया डिवीजन बच गया, वो भी बता देता हूं। डिवीजन में देखो कोई खास, हमारे हिसाब से कोई खास ट्रिक नहीं है, तो पर भी संतुष्टि के लिए मैं आप लोग को एक समझा देता हूं। कोई खास ट्रिक नहीं है, आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो में या कोचिंग क्लासेस में बहुत सारे बच्चे ने पढ़ा होगा कि इसका भी ट्रिक होता है। देखो क्या होता है, जैसे 62 डिवाइड 72 और 64 को 62 से डिवाइड करना, इस प्रकार का रहेगा। एक एग्जांपल पर दे रहा हूं, कोई इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं होता डिवीजन, मैं एग्जांपल देख खाली समझा रहा हूं, आप लोगों को माइंड में घुस जाए कि सही कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है इसका। देखो क्या बोलेंगे टीचर सब, या आपने वीडियो में देखा होगा, इसको क्या बोलते हैं 67264, इसको क्या करो, ये 6 से करो, ऐसे बताएंगे 6, इसको छोटा सा ऐसे लिखो 2, बस 6 पर 2 ऐसे छोटा सा लिख दो, और ऐसे 0 दे दो, पॉइंट दे दो, क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट को हम छोटा किया ना, इसलिए यहाँ पर पॉइंट दे दो। ऐसा करके आपको बताएंगे, लगेगा कि बाप रे बाप क्या हम सीख रहे हैं, समझे? ऐसा सोचोगे तो इसमें ऐसे कर, फिर कहेंगे कि आपका 6 का टेबल पढ़ो, क्योंकि 62 का टेबल हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो 6 का टेबल पढ़ो, तो 6 का टेबल पढ़ा, 6 का 6, अब इसको माइनस करो, ये 2 ऊपर से लो, 12 हो गया। 12 का अब हमको 12 में नहीं पढ़ना है 6 का टेबल, क्या? क्योंकि ये 2 हम छोटा लिखे हैं,
तो 2 1 का 2 जो है ना, ये 2 1 का 2, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना, छोटा वाला 2 को और ये जो आया आपका क्वेश्चन उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 2 1 का 2, इसमें 2 1 का 2 माइनस करो, फिर यहाँ पर हो गया 10। अब 6 का टेबल फिर पढ़ो, ऐसे बोलेंगे तो 6 1 का 6 पढ़ो एक बार, ठीक। फिर आप इसको माइनस करो 4, फिर यहां से आप 6 उतारो, फिर बोलेंगे ये 46 नहीं लिखना है हमको, बोलेंगे कि इसको करो, क्या करो 2 1 का 2, फिर इसमें माइनस करो, 2 1 का 2 फिर माइनस करो, फिर आ गया यहाँ 44। अब इसमें 6 का टेबल पढ़ो, ऐसे 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 करके मान लो आंसर निकल गया। क्या बच्चों तुम लोग को लग रहा है ये कोई ट्रिक है? ट्रिक का मतलब क्या होता है? कोई भी सम आसान होना। क्या ये आसान हो रहा है? नहीं, ये तो और कॉम्प्लेक्स हो रहा है। 90% बच्चे को तो माइंड में ये समझ में ही नहीं आता होगा, मैं कहता हूं गारंटी के साथ ये समझ में नहीं आ रहा है 90% बच्चे को। तो ट्रिक का मतलब क्या होता है? आसान हो, जो सारे बच्चे के माइंड में आ जाए, घुस जाए, बच्चे याद रख पाए, उसका यूज कर पाए, उसको न बोलेंगे ट्रिक। ये ऐसे ऐसे कर लिया, वीडियो देख लिया, उसको समझ में ही नहीं आया, तो मैं बोलता हूं ये जो है ना डिवीजन में कोई ट्रिक नहीं है। डिवीजन में हम ट्रेडिशनल मेथड में ही करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड से ही हम उतना फास्ट बना लेंगे। देखो ट्रेडिशनल मेथड से इसको बता रहा हूं, 7 2 और 6 4 डिवाइड करते हैं, 62 से डिवाइड करना है। अब देखने से नहीं पता चलता हमको 72 है या 62 है, कितना टाइम लगेगा क्या? ये हम फालतू इसमें क्यों इस नाटक में जाए? नहीं लग रहा है, 1 टाइम में ये हो जाएगा। देखो 62 ये माइनस कर दिया। अब क्या ये 106 है 62? क्या बच्चे को आइडिया नहीं है कितना टाइम लगेगा? इतना भी घुसबोल हमारे बच्चे नहीं है, आइडिया तो जरूर है उसके पास, जो खास करके पढ़ाई करते हैं, ठीक। जो सिर्फ वीडियो देखते हैं उसका मैं नहीं बता पाऊंगा, जो पढ़ाई करते हैं ना, वीडियो देखते हैं उसके साथ पढ़ाई करते हैं ना, और दिमाग लगाते हैं, उसको आइडिया है, कर लेगा निश्चित। तो देखो 62 का देखो ये 1 टाइम लगेगा, माइनस कर देंगे 4। अब यहां पर क्या आएगा बच्चों? 4 आ गया। देखो ये यहां है 4 4 4 आ गया। तो इसको अब क्या 62 से यहां थोड़ा लग रहा है कठिन है, 62 का टेबल नहीं पढ़, तो हमको 62 का टेबल नहीं पढ़ना, हम 60 ही समझ लें इसको, हम इसको 60 समझ लें या 6 समझ के पढ़ सकते हैं। तो 60 समझ लो, 60 का अगर 7 बार हम देखो या 6 समझ लो, 6 7 42, 6 7 42 आ जाएगा, आएगा 6 7 42। तो 6 7 42 अगर आ रहा है तो हम इसको 7 बार आइडिया लगा सकते हैं कि 7 बार में हो जाएगा। तो देखो 7 का टेबल पढ़ो, 7 दूनी 14 का 4 और 7 6 42 1 43। देखो हो गया, यहां 7 लिख देंगे, ठीक 7 लिख दे, कोई दिक्कत? चलो माइनस कर देते हैं 0 1, ये कट गया। तो अब इस प्रकार से देखो ये सम इससे आसान हुआ कि इससे हार्ड हुआ? बताओ कौन हार्ड है? तुम लोग खुद बता सकते हो, ये हार्ड है कि ये हार्ड है? ऑब्वियसली ये हार्ड है। ये हो गया, इसका आगे भी हम पॉइंट्स में निकाल सकते हैं, निकालना चाहें तो देखो पॉइंट दे दिए, एक 0 दे दिए, जानते हो पॉइंट देने वाले एक 0। तो 62 हो गया, यहां देखो 38 हो गया, फिर एक 0 दे दें, एक 0 दे दें। अब देखो इसमें 6 के 36, ये 38, इसको इधर 38 ले लो, ये इसको छोड़ दो 38, ये 6, इसको 6 समझ लो, 62 को। तो 6 के 36, 6 का टेबल पढ़ना है और 38 समझ के पढ़ना है। तो 6 के 36 पढ़ लिए, तो नहीं आ रहा हमको 6 बार में, 6 दूनी 12 का 2 और 6 के 36 1 37। देखो आ गया कि नहीं आ गया? 8 इधर कट गया। तो ये ज्यादा आसान है। तो बच्चों मैं बोलूंगा कि डिवीजन में ये सब में नहीं उलझने का, बस ऐसा ही निकाल लो। मैं और तरीका आपको बताऊंगा डिवीजन में भी आगे, जब चैप्टर वाइज हर सम को मैं सॉल्व करूंगा ना, तो आपको और आइडिया आ जाएगा कैसे डिवीजन हम फास्ट कर सकते हैं। यहां तक कि डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके फास्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे तो नहीं जमता है। आप लोग तो खुद समझदार हो,
सोच लिए होगे, देख के समझ लिए होगे कि जमता है कि नहीं जमता आप लोगों को। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बच्चों? अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर से जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के पास शेयर करो, जिससे सारे बच्चे एक साथ हमारे वीडियो का मजे लो और मैथ की दुनिया में चाणक्य बन जाओ, आगे बढ़ो। थैंक यू बच्चे।